समग्र हिंदी के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह आपके समक्ष प्रगतिवाद का उद्भव एवं उसकी विशेषताएं बताने के लिए उपस्थित हूँ। प्रगति का अर्थ है आगे बढ़ना, उन्नति करना या विशेष गति। साहित्य में प्रगति का अर्थ है सबकी उन्नति, सभी सुखी हों तथा भेदभाव रहित समाज की स्थापना का साहित्य, अर्थात वह साहित्य जिसमें अमीरी गरीबी की रेखा समाप्त करने का तथा मजदूर, असहाय, आर्थिक रूप से गरीब वर्ग या शोषित वर्ग, सर्वहारा वर्ग के समर्थन में उनकी पीड़ा को व्यंजित करने वाले साहित्य, अर्थात सामाजिक यथार्थ का यथातथ्य चित्रण करने वाले साहित्य से है। प्रगतिवाद पर मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक दर्शन का फ्रांस की शोषकों के विरुद्ध शोषित मजदूरों की क्रांति का तथा रूस के जार शासकों की तानाशाही के विरुद्ध सर्वहारा वर्ग की सन 1917 ईस्वी की क्रांति का विशिष्ट प्रभाव दिखाई देता है। मार्क्सवाद के अनुसार संसार में कोई ईश्वरीय सत्ता नहीं है। संपत्ति, अर्थ या पूंजी ही संसार की धुरी अर्थात केंद्र है, जिस पर व्यक्ति का संपूर्ण इतिहास केंद्रित है, घूमता है। समाज में केवल दो वर्ग हैं, सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ, गरीब और अमीर, शोषित और शोषक। उक्त आदर्शों का प्रभाव भारतीय साहित्यकारों पर भी विशेष रूप से पड़ा। प्रसाद की मृत्यु के उपरांत महादेवी जी ने तो कविता लिखना ही बंद कर दिया, किंतु निराला और पंत प्रगतिवाद की ओर पूर्णतया मुड़ गए। इसी तरह भारतवर्ष में सन 1936 में डॉक्टर मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयासों से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, जिसमें लखनऊ में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद जी ने की। प्रगतिवादी काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि की रचना इसी समय से प्रारंभ हो चुकी थी। सन 1937 के उपरांत तो पूर्ण रूपेण काव्य और गद्य, पद्य और गद्य साहित्य रचा जाने लगा था। सन 1930 ईस्वी में प्रेमचंद के गबन उपन्यास में रचनाकार ने पात्र देवी दीन से बड़े लोगों के सुराज की आलोचना तथा 10-5 वर्ष बाद श्रमजीवियों, किसानों को सुनहरे भविष्य की कल्पना कराते देखा गया है। प्रसाद की तितली उपन्यास में भी कुछ यह भाव दिखाई देता है। प्रगतिवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह प्रगतिशील एवं प्रगतिवाद में अर्थभेद नहीं मानते हैं, अर्थात दोनों का एक ही अर्थ है। नामवर सिंह जी कहते हैं कि प्रगतिवाद के इन 20 वर्षों का इतिहास साहित्य में स्वस्थ सामाजिकता, व्यापक भावभूमि और उच्च विचार के निरंतर विकास का इतिहास है, जो केवल राजनीतिक जागरण से प्रारंभ होकर क्रमशः यथार्थ की ओर अग्रसर होता जा रहा है। आगे नामवर सिंह पुनः कहते हैं, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, उनकी एक पुस्तक है, उसमें जिस प्रकार कल्पना प्रवण अंतर्दृष्टि छायावाद की विशेषता है और अंतर्मुखी बौद्धिक दृष्टि प्रयोगवाद की, उसी तरह सामाजिक यथार्थ दृष्टि प्रगतिवाद की। प्रगतिवाद जिन साहित्यकारों ने प्रचारित और पल्लवित किया, उनमें मुख्य हैं शिवमंगल सिंह सुमन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्रा, केदारनाथ मिश्रा, राहुल सांकृत्यायन,
रांगेय राघव, यशपाल, कृष्णचंद्र, अमृतलाल नागर, राजेंद्र यादव, अमृत राय, उपेंद्र नाथ अस्क, राम वृक्ष वेनीपुरी आदि। अब इसका भाव पक्ष मैं विवेचन करना चाहता हूँ, आगे कर रहा हूँ। छायावादी प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जो प्रकृति के सौंदर्य में ही खोए रहते थे, अब कहने लगे, सुंदर हैं विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम। इसी प्रकार एक अन्य स्थल पर नारी को पुरुष की पराधीनता से मुक्त करने का उद्घोष करते हैं। मुक्त करो नारी को मानव चिरवंदिनी नारी को, युग युग की निर्मम कारा से जननी सखी प्यारी को। इसी प्रकार महर्षि अरविंद के दर्शन से प्रभावित पंत ने मार्क्सवाद और गांधीवाद के समन्वय का भी प्रयास अपनी कविताओं के माध्यम से किया है। स्वतंत्र चेतना एवं समर्थ रचनाकार निराला ने चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ने वाली महिला की आवाज़ बुलंद किया है। वह तोड़ती पत्थर नामक कविता में, नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई वह स्वीकार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। इसी प्रकार निराला जी कुकुरमुत्ता शीर्षक कविता में शोषण के प्रतीक मजदूर की पीड़ा को अभिव्यंजित करते हुए शोषक वर्ग के प्रतीक गुलाब से कहते हैं, अबे सुन बे गुलाब, कहाँ से पाई तुमने रंग और आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इठलाता रहा है कैपिटलिस्ट। भावुक कवि निराला एक स्थल पर भीख मांगते हुए बालक की दीन दशा देखकर द्रवित हो उठते हैं और कह उठते हैं, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। इसी प्रकार राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर भी मानव के सुख भाग को समान होने की बात कुरुक्षेत्र रचना में कहते हैं, साम्य की वह ज्योति स्निग्ध उदार, कब जलेगी कब जलेगी, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त, सरस होंगे इस जली सूखी रसा के प्राप्त। सामाजिक दुर्व्यवस्था में दूध के लिए तरसते बालकों को देखकर वह विद्रोह कर बैठते हैं और कहते हैं, हटो व्योम के मेघपंथ से स्वर्ग लूटने जाते हैं। वत्स वत्स ओ वत्स, तुम्हारा दूध ढूंढने जाते हैं हम। केदारनाथ अग्रवाल ने प्रकृति चित्रण के माध्यम से वस्तु चित्रण बहुत सहजता से किया है, जिसमें ग्रामीण चित्रण है। चढ़ी पेड़ महुआ छपा छप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकझोरा किया कान में कू, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची। यह प्रकृति के माध्यम से ग्रामीण अंचल का यथार्थ चित्रण अत्यंत सरल भाषा में और स्वाभाविकता के साथ किया गया है। गांव के किसानों पर होने वाले अत्याचारों, घिनौने व्यवहार, दवा के अभाव में मृत्यु का तांडव, चना चबैना बेचने वालों, स्कूलों की दुर्दशा आदि सब कुछ का यथार्थ चित्रण कर उनके चरित्र को टाइप चरित्र करने की सफल चेष्टा किया गया है। नागार्जुन ने दुखरन झा नामक कविता में शिक्षा व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। घुन खाए शहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे, बरसाकर बेबस बच्चों पर
मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। अस्तु प्रगतिशील कवियों ने सामाजिक राजनीतिक यथार्थ की अनुभूति की अभिव्यक्ति से एक ओर जहाँ प्रगतिवादी कविता के भाव पक्ष को सबल किया है, वहीं नवीन जीवन दर्शन भी दिया है और कला पक्ष में मुक्त छंद का विशिष्ट प्रयोग कर उन्होंने लोकात्मक गीतों का विकास किया है, नई धुनों और रागों का भी विकास किया है। आज का वक्तव्य बस केवल इतना ही। कृपया कमेंट करना चाहें तो अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।